नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरधा थाना क्षेत्र के उसरगांवा में करीब एक सप्ताह पूर्व हुई राज बहादुर सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार सिंह और थानाध्यक्ष बरधा राजीव कुमार सिंह की टीम ने घटना में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि हत्या का कारण यह था कि मृतक अक्सर आरोपी को गालियां देता था और उसकी बाउंड्री वॉल बनाने में अवरोध उत्पन्न करता था, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 डंडे भी बरामद किए गए। गौरतलब है कि बीते 10 अगस्त को सत्यनारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय रामराज सिंह निवासी ग्राम उसरगांव थाना बरधा ने थाने पर तहरीर दी थी कि उनके बड़े भाई राज बहादुर सिंह उर्फ मंगला सिंह, जो प्रतिदिन की तरह 9 अगस्त की रात अपने पाही पर बने बरामदे में चारपाई पर सोने गए थे, सुबह खेत पर काम करने आए रफीक शेख ने देखा कि वे मृत पड़े हैं और पास जाकर स्पष्ट हुआ कि उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस आधार पर थाना बरधा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अज्ञात दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर सोमवार को सुबह पुलिस टीम ने जिवली मोड़ से अभियुक्त आसिफ शेख पुत्र अकबर अली और मेहताब आलम पुत्र मुनव्वर अली निवासीगण उसरगांव थाना बरधा को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 अदद डंडे बरामद किए। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त आसिफ ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि जब भी वह राज बहादुर सिंह के पाही की तरफ से गुजरता था तो वे अक्सर उसे गालियां देते थे तथा उसकी बाउंड्री वॉल बनने में भी अवरोध उत्पन्न करते थे, जिससे परेशान होकर उसने अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और 9-10 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 1 बजे पाही पर सोते समय राज बहादुर पर दोनों ने डंडों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। ये थाना बरधा में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें एक राज बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने पर सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पे चोट मारी है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बरधा एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जांच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी उसरगांव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राज बहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर एक्सेस जो ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पे प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है।
इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की संविधि कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ की भी एंगल जोड़े जा रहे थे, इस मामले में क्या थी सच्चाई? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी। एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा हो, लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो इन चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था, तो उसी बात से लोग परेशान थे और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पर डंडा ना लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और उसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे और जब इनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गए। और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। नहीं, इस तरह की कोई इसमें इनसे इस तरह की जानकारी नहीं मिली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का आरोप निराधार है। यदि चुनाव आयोग की गलती से कोई जीता है तो पहले विपक्षी दलों के विजयी विधायक इस्तीफा देकर साबित करें। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा सरकार में उसी आरोपी को एमएलसी बना दिया गया था। यही सच सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव कभी रोहिणी आयोग, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं और न ही सदन में कभी चर्चा नहीं करते। न ही पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, कर्कबंशी, बंजारा, दर्जी जैसे पिछड़े समाज की आवाज उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने न पिछड़ों के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला और न ही गरीबों के लिए कोई ठोस पहल की, जबकि NDA सरकार ने 18 मंडलों में गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, ICSE और CBSE की तरह पठन पाठन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में नियुक्ति भी आयोग से होगी। जनपद की बैठक रही है। हम लोगों ने एक अभियान हम लोग 22 साल से चलाते हैं, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जो अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन के जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए इधर बुलाया गया। जांच चल रही है, जांच प्रचलित है। हाँ। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि या तो माफी मांगे देश से या फिर एफिडेविट दें, या और इससे तीसरा विकल्प कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने सही कहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है और धांधली करके चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी को कर्नाटक सरकार से रिजाइन दिला देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जितने लोग सड़क पर इधर उधर बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जीते हुए लोग हैं पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको भी, ताकि ये साबित तो करें कि हम गलत, चुनाव आयोग की गलती से हम जीते हैं, उन्होंने वोट काटा था इस नाते हम जीत गए हैं। तो वो लोग जीते हैं तो पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब जितने भी मदरसा बोर्ड हैं, अब सभी मदरसों में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड की तरह वहाँ भी पठन पाठन की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू है। जल्द ही वो फैसला होने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी, जो नियुक्ति ये लोग कर लेते थे, अब आयोग से अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री, देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई,
तो उसी को एमएलए बना दिया जिन्होंने मारा। अब पूजा पाल ने क्या बुरा कहा? उन्होंने तो यही ना कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा मिली तो योगी जी के कार्यकाल में मिला। तो सच कहा है ना, तो सच सपा को सुनने की आदत नहीं है, इस नाते उन्होंने उसका निष्कासन किया। आज सदन में क्या अखिलेश यादव जी कभी पिछड़ों के विषय में बोलते हैं, कभी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग की बात आई, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 7, 9, 11 बांट करके देने की है, एक भी समाजवादी पार्टी का नाम बताइए। सदन चला इतने दिन, कोई बोला हुआ? ये कभी रोहिणी आयोग पर बात नहीं करते, ये कभी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते, ये कभी पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा करके बंसी बंजारा, बहेलिया, दुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर को हिस्सा देने की बात नहीं करते। ये वोट लेने की बात करते हैं, खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री जी तो सरकार तो थी 5 साल, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर एक नजर से देखे होते तब कम से कम उनके साथ मुसलमान 20% वोट दिया, तो कम से कम 2.5 साल के बाद मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिए होते, तब तो हम मानते कि एक नजर से देख रहे हो। आपने अपनी सरकार में किसको पूछा? आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके SC ST के साथ 2 लाख लोगों का जो नौकरी से निकाल दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए योजनाएं थी गरीबों के विकास के लिए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं डिबेट हमसे कर ले कोई। बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अब 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अगर पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में इन्होंने क्यों नहीं पिछड़ों के लिए खोला? पिछड़ों के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर, सामान्य वर्ग के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? आज देखिए एनडीए की सरकार है, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उन गरीब जो विधवाएं हैं, उनके बच्चे जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय आपके आजमगढ़ में है, हर 18 मंडल में। तो ये काम उन्होंने तो किया नहीं। किस पीडीए की बात करते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर अकेले लड़ाई, कहाँ सिंबल से चुनाव होता है? मंत्री जी आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावारामपुर में भाजपा नेता व शक्ति केंद्र संयोजक ओंकार गौड़ के घर पर शनिवार शाम को गांव के दबंग जियाउद्दीन ने ट्रैक्टर से घर को गिरा दिया। यह पूरी घटना जन्माष्टमी की शाम हुई, जब पूरा क्षेत्र त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जियाउद्दीन और उसके कुछ समर्थक घर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर तबाही मचा रहे हैं। साथ ही आरोपी ने भाजपा नेता और उनके परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। पीड़ित भाजपा नेता ओंकार गौड़ ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि जिस जमीन पर उनका घर स्थित था, उसी पर जियाउद्दीन और सदरुद्दीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। आरोपी अपने लगभग 10-15 साथियों के साथ अचानक घर पर पहुंचे और हमला शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडे से मारपीट भी की और धमकी दी कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया। इसके बाद बिलरियागंज थाना पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 2 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश पर आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिलरियागंज के अंतर्गत गांव भाव रायपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओंकार गौड़ नाम के व्यक्ति हैं, वो एक पुश्तैनी मकान पर परिवार के साथ रहते थे, जिस पर गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से उसके घर को तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना में वादी से तहरीरी प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजमगढ़ में इस्कॉन मंदिर के सौजन्य से श्री अग्रसेन डिग्री कॉलेज में शनिवार को 5252वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया।
जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीडीओ परीक्षित खटाना और विशिष्ट अतिथि आदि गुरुदास, सुधीर अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, पंकज अग्रवाल के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद हरिनाम संकीर्तन व वैष्णव भजन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां दरबार में स्वयं मुख्य अतिथि ने ब्रज की झलक लिए अपने गीतों के माध्यम भगवान के प्रति भक्ति भाव को समर्पित किया, जिसके बाद प्रहलाद कक्षा के द्वारा मंच पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं विशिष्ट अतिथि वक्ता आदि गुरुदास ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा किया। इस्कॉन भक्तों द्वारा पंचामृत से भगवान कृष्ण और बलराम का महाभिषेक किया गया, जिसके बाद 276 व्यंजनों का विशेष 56 भोग अर्पण किया गया। देर रात 12 बजे भगवान का जन्म होते ही महाआरती और महाप्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान ओजस्वी गोविंदा, रस विचार दास, राधा गोविंद दास, सतीश प्रभु, अजय अग्रवाल, अवधेश, अरविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, नीरज अग्रवाल, श्रेय अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मैं आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन आजमगढ़ सेंटर की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बधाई दे रहे हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का बहुत हार्दिक बधाई। तो यह आज का जो उत्सव है श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, यह इस्कॉन आजमगढ़ सेंटर के द्वारा यह मनाया जा रहा है। हम हर वर्ष यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से हम मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के अलावा भी जो है साल में अनेक प्रकार के उत्सव जो है होते हैं। रथ यात्रा, रामनवमी उत्सव, गौर पूर्णिमा, दिवाली, अनेक उत्सव यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का जो सेंटर है यह बवाली मोड़ पर यह चलता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। विशेष रूप से यूथ के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। आज सुबह से क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज सुबह से यहाँ पर अनेक प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जो कि हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल के बच्चों के द्वारा, इस्कॉन यूथ फोरम के बच्चों के द्वारा, इस्कॉन गर्ल्स फोरम के बच्चों के द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। सुबह से ही यहाँ पर अनेक प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं। भक्त लोग सुबह से ही प्रसाद बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं उन भक्तों के लिए भी यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कथा का भी यहाँ पर श्रवण किया गया। भगवान के शुभ अभिषेक हो रहा है, जैसा भी आप देख रहे हैं भगवान का शुभ अभिषेक भी हो रहा है। तो अनेकों प्रकार के यहाँ पे जो कार्यक्रम हैं वह त्योहार के मद्देनजर ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को सरायमीर क्षेत्र में नकली उत्पादों के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ।
थाना सरायमीर पुलिस के साथ रैकेट बैंकाइजर लिमिटेड, पतंजलि फूड लिमिटेड, फ्रीडम ऑयल कंपनी के अधिकृत अधिकारी के द्वारा खादन पट्टी परिसर के एक घर छापा मारा गया। मौके पर खुले सरसों के तेल को पतंजलि और फ्रीडम ब्रांड की बोतलों में भरकर बनाया जा रहा था। जांच में पाया गया कि हार्पिक टॉयलेट क्लीनर के बोतल में नकली केमिकल भरकर बाजारों में खपाया जा रहा था। लूज तेल को भी नई बोतलों में पैक किया जा रहा था। इसके अलावा हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का खाली बोतल व हार्पिक पर लगने वाला स्टिकर तथा लूज हार्पिक लिक्विड भी बरामद किया गया। छापे के दौरान हार्पिक, पतंजलि, फ्रीडम जैसे नामी उत्पादों के नकली रैपर, भरी व खाली बोतलें भारी मात्रा में पाई गयी। पूछताछ में मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम सन्नी गौड निवासी कदन पट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया। स्थल का कोई खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं पाया गया। साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत सरायमीर थाने में दर्ज कराई गई। जब्त किए गए सामान में हार्पिक टॉयलेट क्लीनर 250 ग्राम का भरा बोतल 480 पीस, हार्पिक का टॉयलेट क्लीनर खाली बोतल 120 पीस, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का स्टिकर कल 2248 पीस, हार्पिक का केमिकल लूज 2 टीन के डब्बे में भरा, फ्रीडम मस्टर्ड ऑयल का बोतल भरा 80 पीस, पतंजलि सरसों तेल का भरा बोतल 82 पीस, खाली बोतल तेल का 210 पीस, तेल के बोतल का ढक्कन 46 पीस, 15 लीटर लूज तेल, पतंजलि तेल का स्टिकर 850 पीस, फ्रीडम सरसों तेल का स्टिकर 1652 पीस बरामद किया। कुल जब्ती का मूल्य लगभग 50,000 रुपए आका गया है। कंपनी के जांच अधिकारी नीरज गौड़ की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को इनरव्हील क्लब आजमगढ़ के द्वारा इनरव्हील क्लब तिराहा पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इनरव्हील क्लब तिराहा पर रुचि अग्रवाल के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने ध्वजारोहण किया। सभी ने एक साथ राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। जैसा कि क्लब का कहना था कि इनरव्हील तिराहा पर हर साल हम लोग झंडा फहराएंगे और जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे यही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह तिराहा हमारी इनरव्हील क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा बनवाया गया है और एक आजमगढ़ जिले में हम लोग की अलग पहचान बन गई है, उसे पूरा कर दिखाया। इस दौरान आर्या चंदेल, पूर्व प्रेसिडेंट अमितलता सिंह, गिरजा यादव, ऋतु अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, पुष्पा श्रीवास्तव, पूर्व प्रेसिडेंट अमरनाथ अग्रवाल, चंदा नागर, संजय अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, संस्कार अग्रवाल, डॉक्टर हर्ष सिंह चंदेल ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लोगों के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था इनरव्हील क्लब की आजमगढ़ शाखा द्वारा सामाजिक गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। क्लब पदाधिकारियों द्वारा लगातार जनसेवा, समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में क्लब द्वारा जूनियर हाई स्कूल कोलपांडे में बच्चों में मिष्ठान फल आई लव यू इंडिया लिखा हुआ बैंडेज, टिफिन और ग्लास का वितरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर अलका सिंह, अनीता खंडेलिया, राजू अग्रवाल सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सोमवार को जिले की सभी तहसीलों पर अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को सुना। सदर तहसील में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा की अध्यक्षता और एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार की मौजूदगी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व विभाग के 23, पुलिस विभाग के 3 और अन्य विभाग के 1 सहित कुल 27 शिकायती पत्र फरियादियों ने अधिकारियों के समक्ष रखा।
जिसमें से राजस्व विभाग के 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष लंबित 24 शिकायती पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।